हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। मूंग दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जिन लोगों को मूंग की दाल पसंद नहीं होती है वो इस तरीके से सब्ज़ी बना करके भी खा सकते हैं। मूंग की दाल में काफ़ी सारा प्रोटीन होता है और काफ़ी लाइट भी होती है ये दाल। इसको मैंने सर्व किया था ये दोपहर के लंच में, रोटी चावल सैलेड और अपने दही के संग में। इस सब्ज़ी को हम पराठे या फिर रोटी या फिर चावल के संग में सर्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूंग दाल ले ली थी और इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ले ली थी और मैंने 1.5 प्याज और 2 टमाटर भी ले लिए थे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मूंग दाल को पीसना पड़ेगा। तो उसका पानी निकाल करके इसको अच्छी तरीके से छन्नी में रख करके मैंने ना इसमें डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में। और इसमें डाल दिया है 1 अदरक का छोटा सा पीस और 1 से 2 यहाँ पे डाल देनी है हरी मिर्च। अब बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, हमें बिना पानी के ही पीसनी है। अगर ज़रूरत पड़े तभी हमें थोड़ा सा पानी डालना है, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरीके से दरदरी पिस जाती है। तो इतना ही हमें इसको गाढ़ा रखना है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ एक छोटे से बाउल में। तो सारे दाल को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमें फेंटना है। अब हमें इसको जब तक फेंटना पड़ेगा जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक फेंटना पड़ेगा। अभी देखिए एकदम येलो थी, एकदम से वाइट हो गई है। यही इसकी पहचान होती है, एकदम फ्लफ़ी हो गई है ये। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है आधी कट करी हुई प्याज और आधा चम्मच डाल दिया है जीरा, आधा चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको हमें मिक्स कर लेना है क्योंकि हम पहले से ही फेंट चुके थे सब चीज़ों को, बस इनको मिक्स करना है हमें। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है कट करा हुआ धनिया। अब ऑयल मैंने रख दिया था गरम होने के लिए कढ़ाई में, पहले से ही इसको डालना है हमें इस गरम ऑयल में। अब देखिए जब पकौड़ी अच्छी तरीके से फूल जाएगी तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगी, इसीलिए हमें दाल को फेंटना पड़ता है। इसकी पहचान यही होती है कि काफ़ी अच्छे से ये ऊपर आ जाती है, इसलिए हमें दाल को फेंटना पड़ता है। पकौड़ी जो होती है काफ़ी अच्छी भी बनती है, कुरकुरी भी बनती है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रख करके ना इसको अच्छी तरीके से हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए जिससे कि अंदर तक सिक जाए ये। एकदम फुल गैस पर इसको मत सेकिएगा, वरना ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखिए वापस से मैं इसको दूसरा बैच भी रेडी कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी। अगर आप चाहें तो इससे कम दाल भी ले सकते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ मंगोड़िया, देखिए कितनी अच्छी कुरकुरी बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से भी काफ़ी अच्छी तरीके से सिक चुकी है क्योंकि मैंने इसको ना मीडियम गैस पे सेका था, इसलिए देखिए इतना ही हमें चाहिए होता है, ऊपर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट। तो हम इस सब्ज़ी के लिए ना एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने यहाँ पर डाल दिया है 3 चम्मच दही। इसको अच्छे से हमें ना मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, एकदम क्रीम जैसी हो जाए। और मैंने यहाँ पे डाल दिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। काफ़ी अच्छा कलर आता है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच डाल दिया है मैंने गरम मसाला और 1 चम्मच डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले फूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको ना इस तरीके से पानी में ना भिगो के रख देते हैं, जैसे कि फूल जाए, काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाएगी। उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाल दिया है सरसों का तेल और ये भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी ये 3 डाल दी है मैंने तेज पत्ते और 3 ही डाल दूँगी मैं यहाँ पर सूखी लाल मिर्च। तो इस तरीके से डंडे तोड़ के भी डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी डाल सकते हैं साबुती। और 1 चम्मच डाल दिया है जीरा, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाल दी है हींग और वो प्याज का जो मसाला हमने रेडी किया था वही डाल देना है। मैंने प्याज को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। अच्छी तरीके से ना इनको हमें भूनना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से प्याज भून जाती है, कलर चेंज हो जाता है ना, बस वैसे ही हमें यहाँ पर इसको भूनना है। और इसके तुरंत बाद हमें यहाँ पर डाल देना है वो पेस्ट जो हमने बना के रखा था दही के मसालों के संग में, वही पेस्ट हमें यहाँ पर डाल देना है। अच्छे तरीके से हमें इसको भूनना पड़ेगा जबकि ये अपना ऑयल रिलीज़ ना कर दे। देखिए इस तरीके से। तो टमाटर का भी मैंने ना इस तरीके से पेस्ट रेडी कर लिया था पीस करके, उसको भी हमें यहीं पे डाल देना है। अब ये सारे मसाले अच्छे तरीके से भून जाएं, इसके लिए ना हमें इसको ढक के रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और थोड़ी ही देर में मैंने खोल के देखा है तो देखिए इस तरीके से सारा ऑयल जो था रिलीज़ हो गया है, मसालों से अलग हो गया है तेल। और बस इतना ही हमें इसको चाहिए। काफ़ी अच्छे तरीके से सारे मसाले भून चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेवी बनाऊँगी सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपनी
इच्छा अनुसार आप डाल सकते हैं पानी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए सब्जी के अंदर उस हिसाब से आप डाल सकते हैं पानी। तो थोड़ा सा मैं आपको सलाह दूंगी कि आप यहाँ पर ना पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि मंगवाड़ी जो होती है थोड़ा सा पानी सोख लेती है, इसलिए। तो देखिए पानी अच्छे से खौल चुका है। मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सारी पकौड़ियाँ जो मैंने बना के रेडी करी थी। मंगवाड़ी पकौड़ी आप जो भी कहते हैं मूंग की दाल की, बस वो यहाँ पर डाल देनी है और अच्छे से इसमें एक उबाल आ जाएगा। उसके बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद काफ़ी अच्छे से इसमें उबाल आ गया है और इतना ही उबाल इसमें हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं कट करा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाल दी है कसूरी मेथी। ज़रूर डालिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से हाथों से मसल के डालिएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ध्यान दिला देती हूँ, रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, साथ ही लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसको मैंने सर्व कर दिया था लंच में। मैंने यहाँ पर दही रख दी थी, शामिल कर दी थी लंच में। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था नमक, लाल मिर्च का पाउडर और जीरा, भुना हुआ जीरे का पाउडर। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मूंग की दाल के फ़ायदे के संग संग नुकसान भी कितने सारे होते हैं। इस सब्जी को मैंने दही चावलों के संग गर्मा गर्म और डाल दी थी ये मंगौड़ी की सब्जी, और संग में ही मैंने रख दिया था सैलेड और चपाती यानी कि रोटी गेहूं के आटे की। हमारा लंच बिल्कुल हो गया था रेडी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए मूंग की दाल की सब्जी को मैंने आपको बताया, आप चावलों के संग, पराठे के संग या फिर रोटी के संग, किसी के संग सर्व कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके फ़ायदे और नुकसान बताने की। मूंग की दाल में कई सारा प्रोटीन होता है, 24 से 26% प्रोटीन होता है। यह वेजिटेरियन लोगों के लिए एक अच्छा प्रोटीन स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट मूंग दाल में 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन मूंग दाल में विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E होता है। मूंग दाल में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस कई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और मूंग दाल के नुकसान कितने सारे हैं ये भी देख लीजिए। ज़्यादा मूंग दाल खाने से सेहत को काफ़ी सारा नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको गैस या ब्लॉटिंग की समस्या है तो आपको कच्ची मूंग दाल खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो आपको साबुत मूंग से बचना चाहिए। ज़्यादा मूंग दाल खाने से चक्कर, मतली और डायरिया की समस्या भी हो सकती है। इसलिए मूंग दाल के नुकसान भी होते हैं और काफ़ी सारे फ़ायदे भी अच्छे। अब एक सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि मूंग दाल कच्ची कौन खाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात को पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह स्प्राउट के रूप में उसे अंकुरित करके खाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।